आंटी अंकल दादाजी दादी जी दीदी जी सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। अब तो यहाँ घर के आगे से कीचड़ वगैरह भी नहीं होगा, वरना चिकनी मिट्टी की वजह से बहुत कीचड़ होता था। वैसे पहनने का तरीका वैसी है, देखो यहाँ पर पिन अप किया हुआ है, सेम टू सेम ऐसी। ये कुंडी ऊपर ही कर रखी थी, नीचे से ताला लगा रखा। कौन थे इतने महान लोग? आप में से अगर कोई भी देहरादून वाले घर में, इस वाले घर में रहना चाहते हैं तो हमारे साथ जो अंकित बेटा रहता है ना, तो वो लोकेशन वगैरह आपको सेंड कर लेगा। तो हस्बैंड ने बोला कि इस काम ने नहीं होना है, जब व्लॉगिंग डेली होनी है तो माइक लाते हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है, दिन भर अच्छी सी तेज़ धूप खिली रही और अभी शाम के टाइम पर हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं, बिल्कुल शांत सा माहौल बना हुआ है। अभी बेटा स्कूल से घर आ गया है और मस्त मज़े से बिस्तर में लेटे लेटे धूप का आनंद ले रहा है। हाँ, बहुत धूप आ रही है। अच्छा, जब आप इधर आते हो ना तो मुझे ना बहुत मज़ा आता है, प्यार करने के लिए मिलता है। अच्छा ये तो बहुत नॉटी होता जा रहा है भाई। पहले आप ना सोने से पहले प्यार करते थे ना, और जब आप जाते थे तब याद आती थी काश मम्मी बोले मेरे को प्यार करती तब सुलाती। अच्छा इसको थोड़ा बहुत पैम्परिंग चाहिए। थोड़ी देर में ट्यूशन का टाइम होने वाला है और हमेशा मुझे बोलता है मम्मी हाँ या ना। और मैं बोलती हूँ हाँ, इसका मतलब है कि मैं ट्यूशन जाऊँ या नहीं जाऊँ। हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बनाता है, कभी बोलता है मैं गेम खेलूँगा, कभी बोलता है मैं घर पे ही याद करूँगा। और जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं ट्यूशन वाली मैम को फ़ोन करती हूँ, इसको क्या प्रॉब्लम हो गई, तो बोलता है नहीं नहीं मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था। क्यों करते हो इतना? अरे यार पता नहीं क्या होता है ट्यूशन जाने में। अच्छा घर पे लर्न करता हूँ ना मैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता बेटा। मैंने किया तो था एक दिन पूरा एक दिन से क्या होता है? एक दिन एक चैप्टर पढ़ा था ना, पूरा लर्न किया था। दीदी को पूछ लो। आज का दिन कैसे गया आपका? बहुत ही बढ़िया, स्कूल में बहुत ही बढ़िया गया। सच में? हाँ। कितना अच्छा कितना खराब? 80% बढ़िया और 20% बेकार। आज तो मेरे पूछने से बोला कि इतना % अच्छा गया, इतना % नहीं गया। नहीं तो मैं हमेशा जैसे पूछती हूँ ना कॉल करके भी, आज का दिन कैसे रहा, इतना % खराब इतना % अच्छा। इसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, इसलिए मैथ्स में ठीक है, तभी परसेंटेज के हिसाब से बोलता है। चलो अब कुछ दिन इसी के साथ रहेंगे, खूब मस्ती करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग आपको मिस कर रहे थे। मेरे को हेलो नमस्ते बोलो। हेलो प्रणाम तो करो। प्रणाम। हाँ हाँ आंटी अंकल दादाजी दादी जी दीदी जी सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। हाँ अभी शाम के लगभग 4 बजे मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है मार्केट साइड जाने की। देहरादून वाले घर में आने के बाद 1-2 दिन तो आराम किया, गांव की थकान वगैरह उतारी। और जब हम वहाँ गांव से यहाँ पर आते हैं ना, पता नहीं इतनी सुस्ताई क्यों आती है। कल हमारे गांव में फिर से बर्फबारी हुई और यहाँ देहरादून शहर में सुबह के टाइम पर झमाझम बारिश, जिसकी वजह से नज़ारे एकदम क्रिस्टल क्लियर देखने को मिल रहे हैं। सारी जगह की धूल धुल गई है, जिसकी वजह से पेड़ के पत्ते भी बिल्कुल हरे हरे नज़र आ रहे हैं। और शहर में गन्नों के खेतों के साथ साथ सरसों के पीले पीले खेत भी बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। और मार्केट में आकर सबसे पहला काम है टेलर दीदी के पास जाने का। एक सूट ना बहुत लूज हो रहा है, मेरे पहले के कपड़े सारे लूज हो रहे हैं, इसलिए मुझे बार बार फिटिंग करवाने के लिए जाना पड़ रहा है। और रोड की हालत कुछ इस तरह की हो रखी है। सिवर लाइन का काम बहुत देरी से इधर साइड स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए जी पहुंच गए हैं टेलर दीदी के पास। नमस्ते नमस्ते। अच्छा मैं शाम की चाय पीने के लिए आ गई। क्या क्या खा रहे हैं चाय के साथ? बटर खा रहे हैं। अच्छा दीदी के पास 1 मिनट का काम था, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। दीदी को बहुत सारे फोटोज रील वगैरह दिखाए अपने गाँव के बर्फबारी के। आप कहाँ गए थे? धनौल्टी। खूब मजा आया बर्फ में। और क्या? लेकिन बर्फ पड़ते हुए नहीं देखी, नहीं सिर्फ पड़ी हुई देखी। पड़ी हुई देखी। चलो आओ हमारे गांव में आओ। रास्ते में चलते चलते जैसी नज़र नर्सरी पर पड़ती है ना, वैसे इन फ्लावर्स और इन प्लांट्स को देखकर मन करता है कि सभी खरीद लें।
आजकल वैसे भी नर्सरी में ये वाले फूल बहुत ही सुंदर खिले हुए हैं, वाइट, पिंक, पर्पल, अलग अलग कलर्स में हैं। एक जगह जब रास्ता बंद रहता है तो फिर घूम घूम के जाना पड़ता है। और अभी हम आए हैं अपने पुराने वाले घर की तरफ और हस्बैंड जी बोल रहे हैं जब इतनी नज़दीक पर आई गए हम बोला तो घर पर चलते हैं। हाँ। है ना। तो आजकल तो हमारी इधर साइड की रोड काफ़ी अच्छी बन गई है। अब तो यहाँ घर के आगे से कीचड़ वगैरह भी नहीं होगा, वरना चिकनी मिट्टी की वजह से बहुत कीचड़ होता था। और यहाँ पर हस्बैंड जी पानी चेक कर रहे हैं कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जिस दिन ये कंक्रीटिंग वगैरह हुई उस दिन पानी टूट गया था। पड़ोस की दीदी जी ने हमको फ़ोन किया था कि पानी टूट रखा है, बोला उनको बोल देना जुड़ाने के लिए। और जिस दीदी ने उस दिन फ़ोन किया था वो दीदी सामने से आ रही हैं, उनको याद किया और वो हाजिर हो गई। चलो यार। ठीक हो? हाँ यार। और क्या हो रहा? और बढ़िया। हाँ, चलो ही चाय पी के जाना। मैंने इसको याद किया, ये हाजिर हो गई, बोल रही चलो चलो वाला चाय पीने चलो वाला। अभी तो आस पड़ोस की दीदी लोग मिल रहे हैं, शाम के टाइम पर घूमने जा रहे हैं। और आंटी जी आ रखे हैं गांव से और इन्होंने अपना पारंपरिक पहनावा लवा पहन रखा है। मुझे ही बोल रहे हैं लवा देना है, बोला मैंने बोला हम भी पहनते हैं भाई, पर हमारे पहनने के स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है। हाँ, हमारा ऊपर से पहनते हैं, अलग ही टाइप होता है पहनने का। ये लवा 5 मीटर लंबू जी। अच्छा, पूरी साड़ी के बराबर? साड़ी के बराबर। अच्छा, साड़ी के बराबर, इसीलिए थोड़ा चौड़ा चौड़ा लग रहा है। हाँ, वैसे पहनने का तरीका वैसे ही है। देखो यहाँ पर पिन अप किया हुआ है, सेम टू सेम ऐसी। बाय 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 दीदी, बाय। कौन देखता है मेरा व्लॉग? अच्छा, आप देखते हो? अच्छा, थैंक यू। आप भी देखते हो? अच्छा, चलो थैंक यू। आज तो यहाँ घर के बाहर पर ही लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया सभी दीदी बुली लोगों के साथ खूब सारी गपशप की। जब गपशप स्टार्ट होती है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। चलो, बहुत दिनों के बाद सभी लोगों से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। हस्बैंड जी की अभी अभी नज़र पड़ी इस बॉक्स पर और यहाँ पर ताला लगा ही नहीं रखा था। कैसे करके कर रखा था? ये कुंडी ऊपर ही कर रखी थी और नीचे से ताला लगा रखा। कौन थे इतने महान लोग? पड़ोस की दीदी जी ने बोला एक बार कुंडी नीचे करो, बोला फिर ताली लगाओ। इतने अच्छे पड़ोस हैं हमारे। पड़ोस की दीदी ने बोला कि पिंकी, बोला ताला क्यों नहीं लगा रखा है, कोई चोर लेकर जाएगा। मैंने बोला ताला लगा रखा है, बोला कुंडी तो ऊपर ही कर रखी है ना। चलो अब ऊपर चलते हैं। तो चलिए जी, अब चलते हैं यहाँ घर के अंदर। और घर के अंदर तो बहुत पहले काम कंप्लीट हो रखा था, पर्दे वगैरह भी हम इन्हें लगाए थे। और यहाँ घर पर किराएदार भी आ गए थे और वो किराएदार मुश्किल से 2 या 3 दिन यहाँ घर पर रुके और उसके बाद अपने गांव वापस चले गए। वो पहले दिल्ली में रहते थे और दिल्ली से देहरादून शिफ्ट होना चाहते थे बोला। और उन्होंने इस घर के लिए एडवांस बुकिंग कर रखी थी जब घर पर पेंट वगैरह का काम चल रहा था। तो हमने सोचा सब्सक्राइबर भी हैं तो उन्हीं को दे देते हैं भाई। फिर हमारे लिए बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे थे, लेकिन हस्बैंड जी ने बोला जिनका पहला कॉल आया उन्हीं को दे देते हैं। पता नहीं उनके घर में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गई, फिर उनको गांव वापस जाना पड़ा। चलो, आप में से अगर कोई भी देहरादून वाले घर में, इस वाले घर में रहना चाहते हैं तो हमारे साथ जो अंकित बेटा रहता है ना, तो वो लोकेशन वगैरह आपको सेंड कर लेगा। है ना, सारी डिटेल वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। हाँ, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये स्क्रीन पर चल रहा है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारे होटल का नंबर है तो आप उस वाले नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ इस लोकेशन के बारे में और सब जानकारी देगा, वो कितने रूम हैं, क्या हैं और कितना रूम का रेट है। एक तो इधर साइड का रूम है, शाम के टाइम पर इस रूम में अच्छे से तेज़ धूप खिली रहती है। और इधर साइड डाइनिंग एरिया है, इधर किचन है और इधर साइड एक रूम भी है और इस रूम में वॉशरूम अटैच है। तो यहाँ पर उन्होंने ये वाला बेड वगैरह भी लगाया, ये हमारा ही है, इसी घर में रखा हुआ है। यहाँ घर पर इन्वर्टर भी लगा हुआ है, किचन में चिमनी भी है, आरओ भी है और किचन का गीजर भी है और साथ ही वॉशरूम में भी गीजर लगा हुआ है। और साथ ही घर पर पर्दे भी लगा रखे हैं। अब जो भी फैमिली यहाँ पर आएगी उसके लिए चाहिए सोफ़ा सेट बैठने के लिए, बेड वगैरह और जो भी किचन के बर्तन वगैरह होते हैं, बस वही चीज़ चाहिए। पानी की टेंशन भी नहीं है, लाइट की टेंशन नहीं है। पानी के लिए भी बड़ी सी टंकी ऊपर छत में भी है और लगातार यहाँ पर पानी आता भी रहता है। पानी की कोई भी दिक्कत नहीं है और लाइट की तो वैसे भी नहीं है। और साथ ही यहाँ बाहर पर बैठने के लिए बरामदा वगैरह भी है, बहुत ही खुला खुला स्पेस है। सनसेट का टाइम भी हो गया और देहरादून शहर से सनसेट के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं, बहुत ही गजब के। पूरे आसमान में अभी लालिमा छाई हुई है और यहाँ पर से ठीक सामने
मसूरी की पहाड़ियों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अभी चमक रही हैं। तो चलिए जी अब चलते हैं यहाँ से वापसी घर की ओर। शाम के टाइम पर सड़कों पर घूमने वालों की संख्या बढ़ जाती है। आज हम आए सॉल्ट रास्ते से और अभी यहाँ पर फाटक लग चुका है। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और एक बारी हम वापस घर की ओर चले गए थे, लेकिन फिर मार्केट साइड जा रहे हैं। और अभी हम आ गए हैं यहाँ नर्सरी में। यहाँ से मैंने कुछ पॉट वगैरह खरीदने हैं। मैं आज सुबह से नर्सरी बोल रही थी, तो हस्बैंड जी ने बोला कि मैं तेरे को बोला नर्सरी क्लास में लेकर चलता हूँ। तो इस बार मैं कुछ इस तरह के गमले लेकर जा रही हूँ। एक तो ये ब्लू कलर के हैं, एक ये ऑरेंज कलर के और एक येलो कलर के। ये वाले मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। वैसे गमले तो बहुत सारे टाइप के हैं। तो आज यहाँ घर पर सासू जी के साथ बैठने के लिए अंकित भी आ रखा है। अंकित कैसे हो? बढ़िया। पेपर वगैरह हो गए? सब काम कंप्लीट। और जब अंकित घर पर आता है ना तो अभी खुश हो जाता है। भैया आपको अच्छा मानते हैं? ए भाई ये देखो इसको कोई दोस्त चाहिए। हाँ मैं अंकित को बोलती हूँ यहीं रह ले। अंकित भी तो भागता है सीधे, जाना है मुझे। मेरे कॉलेज का काम रहता नहीं। हाँ आजकल तो नहीं है, आजकल यहीं रहना, ठीक है, 2-4 दिनों तक। और यहाँ पर सब लोग व्लॉग का आनंद ले रहे हैं। और एक पर्दा भी टूट गया है। इतनी हाइट किसी की नहीं है कि यहाँ ऊपर पर्दा लगा सके। हस्बैंड जी ने मुझे यहाँ घर पर छोड़ा और अपने आप मार्केट निकल गए और लगभग आधे घंटे में घर वापस भी आ गए, बिल्कुल स्पेशल चीज़ लेकर। एक माइक और लेकर आ गए हैं, वो भी रोड का माइक। और आप लोग जो मेरी वॉइस सुन रहे हैं ये भी माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे पास ऑलरेडी माइक है, लेकिन नया इसलिए लाना पड़ा क्योंकि ये ना किसी टाइम धोखा दे रहा है हमको। बहुत सारी क्लिप हमारी ख़राब हुई हैं, किसी टाइम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है। पता नहीं इसके पिन में क्या दिक्कत आ गई। और मेरे साथ तो ऐसा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ ठंडा है। बिल्कुल। अब माइक जल्दी ख़राब हो रहे हैं। बर्फ के टाइम पे वो पानी वो गीला हो गया था ना, वो माइक वो ख़राब हो गया था। वो ठीक ही नहीं हो रहा। किसी टाइम अच्छी सी आवाज़ आ रही है, किसी टाइम लेफ्ट साइड की आ रही है, राइट साइड की नहीं आ रही है। जैसे सुनने में ना लेफ्ट साइड के कान पर सुनाई दे रहा है, राइट साइड वाले कान पर नहीं सुनाई दे रहा है। तो ये माइक भी नया था, ये हम लेकर आए थे आलोक की शादी के टाइम पर। अभी 2-3 महीने हुए खराब हो गया। मतलब किसी टाइम तो सही रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन किसी टाइम तो हस्बैंड ने बोला कि इस काम ने नहीं होना है, जब व्लॉगिंग डेली होनी है तो माइक लाते हैं। तो हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, चलो करो करो करो। मैं तो मना भी कर रही थी, भाई माइक इतने छोटे छोटे इतने महंगे आ रहे हैं। बोला नहीं नहीं, बार बार की झंझट से एक बार एक नया माइक खरीद ही लेते हैं। फिर बाद में टेंशन हो जाएगी ना, फायदा क्या है। हाँ पता चला व्लॉग शूट कर लिया और आवाज़ ही नहीं आई। वैसे तो घर पर आते ही मैंने ये माइक खोल दिया था। ये देखो, तभी तो पता चला मेरे को। खुद कैसा रखा? अब मैंने आपको नहीं बताया ना। ये देखो, अच्छा, ये खोल दिया था। अब बिल्कुल छोटा सा पॉकेट है इसका। अरे साइड से निकालो ना। लेकिन इसके जो माइक है ना वो बिल्कुल छोटे नहीं है, खोलना। अच्छा हाँ थोड़ा बड़े बड़े हैं यार, इनका साइज बड़ा है ना। हाँ लंबे लंबे हैं ये देखो, ये लंबे हैं। लेकिन ये रिसीवर है ना जो, ये बिल्कुल छोटा है। ये वाला प्यारा है भाई। अब देखना, ये नहीं होना चाहिए खराब, ज़्यादातर खराब यही होते हैं माइक पे। हाँ और अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मेरे नए माइक से। उम्मीद करती हूँ कि ये माइक अब जल्दी से ख़राब नहीं होगा, खासकर हमारे ठंडे इलाकों में और ऊबड़ खाबड़ रास्तों में। जैसे मैं गाड़ी से चल रही थी ना तो ये दूसरा माइक किसी टाइम आवाज़ ही नहीं दे रहा था। थोड़ा सा गाड़ी हिल रही तो माइक पर खर खर की आवाज़ आ रही है। तब देखते हैं ये कैसा चलता है। वैसे पहले भी मैंने रोड और DJI के माइक यूज किए हैं, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। लेकिन जब लगातार यूज करो तो ख़राब भी हो ही जाते हैं, है ना। कभी गिर जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो देखते हैं क्या होता है। और ज़्यादातर समस्या रिसीवर के साथ आती है। तो आज से कभी पुराना माइक यूज करेंगे, कभी नया माइक। पुराना वाला भी उतना ज़्यादा ख़राब नहीं हो रखा है, लेकिन किसी किसी टाइम उस पर समस्या आ रही है, तो अपने साथ उसको भी रखेंगे। और जो मेरे पुराने वाले माइक थे वो मैंने स्टोर में ही बेच दिए थे उधर ही, क्योंकि अपने पास इतने सारे माइक रख कर भी क्या करना। और आज का दिन देहरादून शहर में बहुत ही बढ़िया रहा अपनी फैमिली के साथ। और अब लगभग 1 हफ्ते तक हम यहीं देहरादून वाले घर में रहेंगे, फिर गांव चले जाएंगे। तो आपको ना 2-4 दिन तक
सिर्फ देहरादून शहर के ही व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो आज के इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।